बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, उसका टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पावर का है। कल हमने वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, आज हमारा टॉपिक है पावर। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से वर्क करने की रेशो को हम कहते हैं पावर। या इसको डिफाइन आप कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन होगा वो हमारे पास पावर होगी। इसका फार्मूला P इज इक्वल टू W/T होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज पावर। एवरेज पावर है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। एक बॉडी जितना वर्क करती है उसका टोटल वर्क डन अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल टाइम पे तो उसे हम पी एवरेज कहते हैं, इज इक्वल टू del W/del T आ जाएगा। इसको समझने के लिए आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। वन पर्सन का नेम A है, दूसरे का B है। ये स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये 0 से लेकर H हाइट तक ये ऊपर तक हैं। ये दोनों शख्स ऊपर जाते हैं और ये जो वर्क डन करते हैं वो है mgh, क्योंकि वर्क डन होता है W बराबर FD के और F होता है W बराबर होता है mg और mg साथ में डिस्टेंस h है जितनी हमने हाइट ऊपर गए हैं। अब बॉडी A के लिए हम देखते हैं जो हमारे पास पावर होगी वो बराबर होगी mgh वर्क डन ओवर टाइम। टाइम इसको लेट कर लेते हैं 3 सेकंड लगे हैं। अब दूसरी बॉडी हमारे पास B है, उसकी जो पावर है वो बराबर होगी वर्क डन। वर्क डन तो उसने भी सेम ही किया है, दोनों ही जो बॉडी A है या बॉडी 2 है, B जो है, दोनों ही mgh वर्क करके गए हैं इस हाइट h के ऊपर। अब इसका जो हमारे पास टाइम होगा वो 6 सेकंड है। अब एक बॉडी 3 सेकंड में ऊपर जा रही है, दूसरी बॉडी 6 सेकंड में ऊपर जा रही है। तो अगर इसका टाइम रेशियो कम है, थोड़े टाइम में उतना ही वर्क डन mgh कर रही है, तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा टाइम ले रही है पहले की निस्बत, तो इसकी पावर उससे कम होगी। मतलब सिर्फ वर्क डन ही नहीं देखा जाता, पावर के लिए हमें वर्क डन के साथ साथ टाइम देखना ज़रूरी है कि कितने टाइम में ये वर्क डन हुआ है। इसलिए P बराबर W/T के है। इसका हम यूनिट एक्सप्लेन करते हैं। पावर है 1 वाट। 1 वाट पावर कब होती है? जब W का आ गया जॉल, क्योंकि वर्क डन जो है वो जॉल में देखा जाता है, और T सेकंड में टाइम, और पावर का यूनिट 1 वाट होता है, और 1 वाट बराबर होता है जॉल पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 वाट पावर तब होगी जब एक बॉडी 1 जूल वर्क डन करेगी 1 सेकंड में। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक बॉडी हमारे पास 1 जूल वर्क डन करे 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं इसकी पावर 1 वाट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। दोनों ही पावर के यूनिट है जूल पर सेकंड या वाट, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम वर्क डन तो करते हैं लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के बहुत ही छोटे हिस्से में, उसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। जैसा कि अगर इसको डेल्टा W/डेल्टा T तो एवरेज वर्क डन था, लेकिन हम जब इसकी लिमिट लेंगे डेल्टा T अप्रोच टू 0, मतलब टाइम इतना थोड़ा है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, तो हमारे पास उस वक्त जो उसकी पावर होगी वो पावर एवरेज पावर नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी। फिर सुन ले, डेल्टा W/डेल्टा T तो हमारे पास एवरेज पावर होती है, लेकिन जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे कि ये जो टाइम, जितने टाइम में ये वर्क डन हो रहा है, ये इतना थोड़ा टाइम हो, हमारे पास ये डेल्टा T अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो हम कहते हैं ये पावर इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है।
अब पावर दो हो गई, एक पावर एवरेज और एक पावर इंस्टेंटेनियस। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर 1 जूल वर्क डन होता है 1 सेकंड में, तो ये हमारे पास एवरेज 1 वाट आ जाएगी। और अगर हम 60 सेकंड में देखते हैं तो वर्क डन 60 जूल होता है, तो ये जो वर्क डन आ जाएगा वो फिर 1 वाट आ जाएगा। मतलब कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों अगर लिए जाएं, जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो हम कह देते हैं पावर इज यूनिफॉर्म। और अगर ये दोनों का अंश इक्वल ना आए, पावर एवरेज बराबर ना हो पावर इंस्टेंटेनियस के, तो बेटा हम कह देते हैं पावर इज नॉन यूनिफॉर्म। जब पावर एवरेज बराबर आ जाए पावर इंस्टेंटेनियस के, तो पावर यूनिफॉर्म हो जाती है। अगर पावर एवरेज बराबर नहीं है पावर इंस्टेंटेनियस के, तो पावर इज नॉन यूनिफॉर्म। अब एक छोटा सा प्रूव शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में भी आता है, शो दैट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी के, लेट अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, when a constant force acts on the body, the power of the body will be। ये एक बॉडी है जिसको जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। कब मूव करती है? जब उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स f लगती है, तो उसकी पावर क्या होगी? हमें पता है पावर का फार्मूला इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो इज इनटू डेल्टा w बटा डेल्टा टी। और आपको पता है w बराबर होता है एफ डी के, तो f ये डेल्टा w है, तो f डॉट डेल्टा डी हो जाएगा ओवर डेल्टा टी, सेम इट इज। अब इसमें से f बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट को अंदर ले जाते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। आपको पता है ये लिमिट की वजह से ये डी ओवर डी टी हो जाएगा। या अगर आपको नहीं उसका पता, तो सिंपली वे में आप समझ सकते हैं कि जब डिस्टेंस में चेंज आए टाइम के लिहाज से, डी डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये पावर हमारे पास हो जाएगी एफ डॉट वी के। तो ये पावर की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट ये हमारे पास है वाट बराबर आया था जोल पर सेकंड के, जो यूनिट है W इज इक्वल टू जोल पर सेकंड। यहाँ से अगर जोल की वैल्यू निकाले तो जोल बराबर हो जाएगा हमारे पास वाट इंटू सेकेंड। और वाट क्या है? वाट यूनिट है पावर का, पावर आ गया इनटू सेकंड टाइम का यूनिट है, तो इसको लिख लिया यूनिट ऑफ टाइम। और जोल एनर्जी का यूनिट है, तो इसको लिख लिया एनर्जी। असल में इस फार्मूले को अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू यूनिट ऑफ टाइम। अब मैं बताता हूँ इस फार्मूला ये मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए। जैसा कि होम अप्लायंसेस है हमारे पास घरों में यूज़ होने वाले, जैसा कि कलर टीवी है, वो कितनी एनर्जी यूज़ करता है, पावर यूज से चलता है, वो 120 वाट से चलता है। और फ्लैश लाइट जो 2 सेल वाली होती है वो 1.5 वाट से चलती है। और एनर्जी सेवर राउंड अबाउट 18 वाट पे चलता है। ये पावर है मुख्तलिफ चीज़ों की। हमारे पास घर में जो अप्लायंसेस है वो किसी न किसी ख़ास पावर से वो चल रही होती हैं। अब ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, 1 किलो वाट आवर बराबर किसके होता है। और यहाँ पर देखें ये हमारे पास 1 किलो वाट आवर है। अब किलो का 10 की पावर 3 हो गया, वाट वैसे ही इनटू आवर है, एक आवर में 3600 यानी 3600 जो है वो हमारे पास सेकंड के बराबर होता है 1 आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर हो जाएगा 3.6। ये हम इसको इसके साथ अगर किसी हमारे पास रकम के अंदर इशारिया या पॉइंट ना हो तो हम कंसीडर करते हैं उसके लास्ट पे है। अब ये 3600 इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसके सबसे लास्ट पे पॉइंट होगा। इस सबसे लास्ट वाले पॉइंट को उठा के 3 के बाद लेके आए तो ये 3 डिजिट इधर आएगा, तो 10 की पावर 3 में हम लिख देंगे। ये 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 3 यहाँ तक आ गया। और ये वाला जो हमारे पास 10 की पावर 3 है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाट सेकंड वैसे ही आ गया। और आपको पता है वाट सेकंड बराबर जोल के होता है। और ये 10 रेज़ पावर 3 10 रेज़ पावर 3
10 रेज़ पावर 6 आ जाएगी। और ये 10 रेज़ पावर 6 को हम मेगा कहते हैं, मेगा जूल। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह 10 रेज़ पावर 6 को हम मेगा कहते हैं, मेगा जूल आ जाएगी हमारे पास। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। अब आपके जो है लास्ट एग्ज़ाम्स के अंदर ये एमसीक्यूज़ आ चुका है, वो कहते हैं 10 किलो वाट आवर बराबर किसके होगा फिर। अब 3.6 को हम मेगा जूल वैसे ही रहेगा, 3.6 को जब 1 किलो वाट आवर था तो वो 3.6 मेगा जूल के बराबर था। जब 10 किलो वाट आवर आएगा तो 3.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ और ये हो जाएगा 36 मेगा जूल। ये इतना आसान एमसीक्यूज़ था, ये आपने देख लेना है। इस तरह वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता है, उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करके उतने मेगा जूल आपने कर देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। E इज इक्वल टू पी क्रॉस टी, जैसे मैंने बताया एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं किलो वाट आवर में भी लिखते हैं, हम वाट मिनट में भी लिख सकते हैं, वाट वीक में भी लिख सकते हैं। ये भी यूनिट ही हैं हमारे पास पावर के, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट किलो वाट आवर ही है। ये कमर्शियल यूनिट है। आपको जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल वगैरह आते हैं वो भी किलो वाट आवर में आते हैं। अब इन ब्रिटिश यूनिट जो है वो एक हॉर्स पावर जो होती है वो बराबर 746 वाट के बराबर होती है, और 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 55 फिट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, ये वर्क डन इनटू टाइम, वर्क डन को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पावर आ जाएगी। अब ये हमारे पास हो गया, ये वर्क डन पर टाइम है, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको डिवाइड करना है, वो बराबर पावर की होगा। अब फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ जो यूज़ होंगे आपके। हमारे पास पावर बराबर होता है W/T के, और W बराबर होता है एफ डी के ओवर टी वैसे ही, और F आपको पता बराबर होता है mg के और D h के। और ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाता है P इज इक्वल टू mgh/T। एक ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। M इज इक्वल टू रो वी, हमारे पास मैस रो वी के बराबर होता है, तो इसकी जगह रो वी लगाएंगे, GH वैसे ही ओवर T। ये एक दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। तीसरा फार्मूला जो हमने ऊपर प्रूफ किया P इज इक्वल टू F.V के। ये हमारे पास 3-4 फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है।